वर्ष 2023 में 30 अक्टूबर को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया और सप्तम भाव पर आए। तो समस्याएं अभी से नहीं, 30 अक्टूबर 2023 से ही आपके जीवन पर चल रही थी। अब उन समस्याएं चल रही थी वो आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। क्या समस्याएं आपकी कम होती हुई नजर आएंगी? अब हम इसी बात की चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। भाई राहु कहां पर है? राहु आपके सप्तम भाव पर हैं और सप्तम भाव हमारा जो होता है ना, व्यवसाय का होता है, हमारी पत्नी यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का होता है, संतान का, सुखों का भी सप्तम भाव माना जाता है। तो आज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए कि राहु महाराज का अशुभ प्रभाव आखिर कैसे कम होता हुआ नजर आएगा। राहु महाराज आपके कहां पर? देखिए आपके सप्तम भाव पर। और राहु महाराज ने जब 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किया था तो राहु महाराज की डिग्री कितनी थी? 29 डिग्री थी। अभी वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में 06 डिग्री है। फरवरी के महीने में 04, मार्च के महीने में 03, अप्रैल के महीने में 01 और मई के महीने में 00 डिग्री के हो जाएंगे। अर्थात फिर ये राशि परिवर्तन करके आपके कहां पर? आपके ठीक आपके षष्ठम भाव पर विराजमान हो जाएंगे। तो तभी अभी तक यानी कि मई तक, 18 मई तक आपके जीवन पर ये प्रभाव क्या डालेंगे? ज्योतिष में साफ साफ वर्णन आया है कि राहु ऐसे ग्रह हैं कि जो हमेशा अशुभ फल नहीं देते हैं, राहु महाराज शुभ फल भी देते हैं, यानी कि उत्तम अच्छा फल भी राहु महाराज प्रदान करते हैं। तो हमारे कन्या राशि के दर्शकों को क्या प्राप्त होगा राहु महाराज के जरिए से, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा करवाना चाहते हैं तो फ्री, कोई भी आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अगर आप करवाना चाहते हैं तो एक बार हमसे संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। आपके यहाँ कथा कहने आएंगे तो जो भी कुंडलियाँ होंगी सभी का फ्री विश्लेषण किया जाएगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज आपके सप्तम भाव पर क्या प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। तो देखिए सप्तम भाव पर यहाँ पर दो पहलुओं पर हमने बताया। एक तो ये रखेंगे कि अभी तक क्या प्रदान किया है और आगे आपको क्या देंगे, तो साथ ही साथ में ये भी बताते जाएंगे कि क्या दिया इन्होंने और साथ ही साथ में ये भी बताते जाएंगे क्या प्राप्त होगा आपको। तो दोनों बातें साथ ही साथ में आपको हम बताते जा रहे हैं, जिससे समय, देखिए आजकल समय का बड़ा प्रभाव है। समय जो है ना, समय बड़ा कीमती है। तो समय के अनुसार देखते हुए यही चीज़ को हम चाहें तो 1 घंटे का वीडियो बना दें, लेकिन वही चीज़ हम आपको 8-10 मिनट में समझा देते हैं। थोड़ा सा फास्ट बोलने की आदत जो पड़ी हुई है। चलिए सबसे पहली चीज, आपके सप्तम भाव पर विराजमान राहु महाराज होने के कारण यहाँ पर हम बात करें तो आपको सबसे पहले आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, आपके सप्तम भाव पर आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको प्रॉब्लम समस्या क्रिएट हो रही होंगी। जो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का 2023 से ही आपको सुख जो है वह प्राप्त नहीं हो रहा होगा। पत्नी के साथ में अनबन या पत्नी का स्वास्थ्य खराब, जिनकी पत्नी के साथ सलाह भी है ना, तो उनके एक लोगों का स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, ये चीज़ें देखी गई होंगी। और उसी के साथ ही साथ पत्नी का जो सुख है वह ना मात्र का आपको प्राप्त हो रहा होगा, यानी कि नहीं के बराबर। तो यहाँ पर पत्नी का सुख जो है वह आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी पत्नी का सुख जो है वह आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रभाव देखा जाएगा, यानी कि जो अभी तक आपको बिल्कुल नहीं प्राप्त हो रहा था तो वह सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आए। कुछ पत्नी के हेल्थ में भी सुधार देखने को लगभग यहाँ पर आपको मिलेगा। पत्नी के हेल्थ में आपको यहाँ पर सुधार देखने को मिलने वाला है। अब उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। भाई सप्तम भाव हमारे व्यवसाय का भी स्थान हो जाता है, हमारे व्यापार का स्थान हो जाता है। तो आप जैसे खुद का आपका व्यवसाय है, बिजनेस व्यापार है, जिसमें ग्रोथ नहीं देखने, यानी कि आपको कठोर से कठोर परिश्रम करने पड़ रहे थे, आपको कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ रही थी, वह आपको मेहनत आपको ना के बराबर करनी पड़ेगी। यानी कि व्यवसाय से रिलेटेड जो परेशानियां हो रही थी वो आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके सप्तम भाव पर व्यवसाय, आपका व्यवसाय में कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जैसे आप पति हैं तो पत्नी के साथ, स्त्री हैं तो पति के साथ जो आपको कष्ट परेशानियां हो रही थी वो भी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। व्यवसाय क्षेत्र में, आपके व्यवसाय क्षेत्र में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था वह आपको नहीं करना पड़ेगा। जो आपको कठोर परिश्रम करना पड़ रहा था, कठोर यानी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो आपकी कम होती हुई नजर आई। कुछ रोग वगैरह आपको परेशान कर रहे थे, उनमें भी आपको राहत देखने को यहाँ पर मिलेगी।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज के पास दृष्टियां कौन कौन सी, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो देखिए 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान अर्थात आपके सफलता भाव पर, जिसके कारण आपको पूर्ण तरीके से सफलता जो है वह प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जैसे आप कोई बड़ा काम उठाने वाले थे या बड़ा कुछ करने वाले थे या कुछ बड़े काम में आपको सफलता प्राप्त होने वाली थी, जिस पे आपने सब कुछ मेहनत किया होगा, परिश्रम प्रयास किया होगा, किंतु वह सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाई होगी। ये प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहु महाराज का देखा गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 11वें भाव पर सफलता के साथ ही साथ में यहाँ पर धन संचय करने के लिए, यानी कि धन पैदा करने के लिए आपको घोर से घोर और कठोर से कठोर परिश्रम के द्वारा ही धन की प्राप्ति आपको हो पा रही होगी। तो यहाँ पर कुछ परिश्रम कम होता हुआ नजर आएगा और धन की प्राप्ति कुछ आपको अच्छी देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके एकादश भाव पर पैरों में आपके प्रॉब्लम समस्या, यानी कि पैरों में कष्ट परेशानी वो आपकी कम होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों का जो सपोर्ट यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा ये भी कि आपको भाई बहनों का आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा, या भाई बहनों का आपको सपोर्ट 2023 से बिल्कुल नहीं मिल पा रहा होगा, या भाई बहनों के साथ अनबन चल रही होगी, तो वो भी आपकी जो है दूर होती हुई नजर आएगी। यानी कि भाई बहनों से आपका प्रेम जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा, कुछ मदद भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी, ये भी प्रभाव देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं लगन भाव की। तो यहाँ पर लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से भाई लगन पर केतु महाराज भी बैठे हुए हैं। जहाँ पर राहु होते हैं ना, वहाँ से सप्तम स्थान पर केतु होते हैं, और जहाँ पर केतु महाराज होते हैं वहाँ से सप्तम स्थान पर राहु महाराज होते हैं। तो ये कभी भी एक साथ कभी भी नहीं मिल सकते हैं, ये हमेशा ही एक दूसरे की दूरियां इनकी बनी रहती हैं। तो आपके लगन भाव पर राहु महाराज केतु महाराज होने के कारण, उसी के साथ राहु महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण आपको जो यश की प्राप्ति थी वो नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। यश नहीं कुछ भी प्राप्त हुआ होगा, बार बार आपका स्थान परिवर्तन करने का मन करता होगा, और कई बार इस बीच में 2023 से हो सकता है कि आप स्थान परिवर्तन भी किए होंगे। जीवन में सुख कम, दुखों का ज़्यादा प्रभाव देखा गया होगा। शरीर के अंदर तेज, चेहरे के अंदर चमक, चेहरे का ग्लो ये कम होता हुआ नजर आया होगा आपका। उसी के साथ ही साथ आयु में, उम्र में ज़्यादा आप दिखाई देते होंगे, जितनी उम्र है ना उससे आप जो है ज़्यादा दिखाई पड़ते होंगे। उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा। तो ये भी आपको इन चीज़ों में भी आपको राहत देखने को, जो हमने अभी आपको बताई लगन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण, तो इसमें भी आपको राहत देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आपके तृतीय भाव पर दृष्टि राहु महाराज की पड़ रही, तो यहाँ पर तृतीय भाव पर आपके दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर शनिदेव महाराज की भी दृष्टि पड़ रही थी और अभी भी पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको भाइयों का सुख, उसी के साथ आपका जो साहस, आपका कॉम्पिटेंस लेवल ये काफ़ी कम देखा गया होगा, यानी कि अंदर से आप जो है काफ़ी बहुत बार देखा गया होगा हार मान ली होगी आपने, किंतु यहाँ पर राहु जो है आपको उत्साहित कर रहे हैं, अपने हार नहीं माननी है, आपको लगे रहना है। तो जो आलस्यपन और जो साहस कॉम्पिटेंस लेवल कम था ये आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये प्रभाव देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं धैर्य। आपने नोटिस किया होगा जल्दबाजी के कारण आपका धन का नाश हुआ होगा, उसी के साथ जल्दबाजी के कारण आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो ज़्यादा थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में। उसी के साथ कर्म का फल भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कंठस्वर वाणी जो संगीतकार कलाकार वगैरह हैं उनको भी राहत देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमने बताई तो किसी पर ज़्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है। जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं किसी पर ये चीज़ें कम हो सकती हैं और किसी पर ज़्यादा हो सकती हैं। तो भाई ये राहु के बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। उपाय की बात करते हैं तो देखिए, आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला उसमें रखकर 7 बार सर से उल्टा घुमाकर आप बहते हुए जल में प्रभावित करें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय ये है कि अपने घर में आप नमक डालकर पोंछा लगवाएं, पानी में नमक डालकर पोंछा लगवाएं, जिससे राहु का प्रभाव अशुभ कम रहता है। 1 लोटा जल शिवलिंग पर रोजाना आप चढ़ाते रहें। उसी के साथ ही साथ ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करते रहें संध्या के समय, तो राहु का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।